मिनी व्हीकल्स खिलौना रिस्टोरेशन। कुकटपल्ली नाम के गांव में राजेंद्र नाम का एक सोशल वर्कर रहता था। उसके आसपास वाले गरीब बस्तियों के बच्चों के लिए वो लोगों से उनके पुराने टूटे फूटे खिलौने मांग कर लाता था और बस्ती के गरीब बच्चों में बांटता था। इतना ही नहीं, जब भी उसे मौका मिलता वो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। इस तरह गरीब बस्ती में राजेंद्र का खूब नाम था। एक दिन उस बस्ती के आसपास रहने वाले अमीर बच्चे मिनी व्हीकल्स में उस बस्ती में आए। गरीब बस्ती के बच्चे उन मिनी व्हीकल्स को बड़े आस लगाकर देख रहे थे। ये देखकर राजेंद्र अपने दोस्त श्याम से, यार अब इन गरीब बच्चों को भी ऐसे गाड़ियों में घूमने का शौक होगा ना, कोई है जो ऐसी गाड़ियां देता हो? तब श्याम, यार मैं एक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति को जानता हूँ जो कबाड़ी का काम करता है, उससे पूछेंगे तो पता चलेगा। उसके पास मैंने कई पुराने मिनी व्हीकल्स देखे हैं, एक बार जाएंगे तो पता करेंगे। राजेंद्र ने ठीक है कहा। यूं दोनों जाकर लक्ष्मण से मिले। लक्ष्मण के पास गए और उससे कहा कि भाई हमें पुराने गाड़ी दे दो, हम उन्हें रिस्टोर करके बच्चों में दे देंगे। तब लक्ष्मण ने पूछा, क्या इन पुराने गाड़ियों को मैं तुम्हें दूं तो तुम इसे रिस्टोर करके बच्चों में दे दोगे? अरे तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, पर मेरा क्या होगा? भाई मुझे नाम नहीं चाहिए, बस दाम चाहिए, दाम। तब राजेंद्र, अरे भैया पैसों का क्या है, पैसे तो माया है, पर तुम बच्चों में दोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, अगले जन्म में इसका बहुत लाभ होगा। तब लक्ष्मण, अरे भैया जब मैं मर जाऊंगा मेरा क्या होगा, मैं क्या जानूं हैं? तो भैया अगले जन्म की तो बात रहने दो, अब इस जन्म में मुझे कितना लाभ होगा इसी से मेरा मतलब है। भाई एक एक गाड़ी के 500-500 रुपए लेंगे, देना है तो दे दो और ले जाओ, फिर मुझे कोई लेना देना नहीं होगा, है ना? अगले दिन से पैसे ले जाकर श्याम लक्ष्मण को देने लगा और उससे मिनी व्हीकल्स ले जाने लगा और उसे रिस्टोर करके श्याम और राजेंद्र गरीब बच्चों में बांटने लगे। ये देखकर बड़े लोग भी श्याम और राजेंद्र को पैसे देने लगे और कहने लगे, हमारे लिए भी गाड़ियां रिस्टोर करके दे दो। इस तरह श्याम लक्ष्मण से पुराने गाड़ियां खरीदकर उन्हें रिस्टोर करके लोगों को देने लगा। इस तरह लोग उसे खूब पैसे देने लगे और उसने भी रिस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया। इस तरह राजेंद्र गरीबों की और सेवा करने लगा। एक दिन डंपयार्ड जाकर श्याम पुराने गाड़ियां कलेक्ट कर रहा था कि तभी उसे एक गाड़ी चमकती हुई नजर आई। उसने उस गाड़ी को ढक दिया, लक्ष्मण को पैसे दिए और वो गाड़ी ले जाकर घर में उसने राजेंद्र को दिखाया। बाद में जब दोनों ने जांच की तो उन्हें पता चला कि ये गोल्डन मिनी व्हीकल है। ये देखकर राजेंद्र दंग रह गया। उस गाड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर श्याम सेठ चमनलाल के पास गया। ये देखकर चमनलाल श्याम से, अरे श्याम ये तो एकदम खारिज सोना है, तुम्हें कहाँ से मिला ये? तब श्याम, अरे भैया ये सड़क पर पड़ा हुआ मिला, मुझे पैसों की जरूरत थी, ये ले लो और थोड़े पैसे दे दो ना। सेठ ने श्याम को पैसे दिया और उसे भेज दिया। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब लक्ष्मण सेठ चमनलाल के पास गया तब सेठ चमनलाल ने लक्ष्मण को बताया कि कैसे श्याम सोना लेकर आया था। यह सुनते ही लक्ष्मण को याद आया कि श्याम ने उसे मिनी व्हीकल्स खरीदे थे और उसने कहा सेठ चमनलाल से कि ये हो ना हो उस मिनी व्हीकल का ही है। तब सेठ चमनलाल लक्ष्मण से, अरे भाई लक्ष्मण ये कोई ऐसा वैसा सोना नहीं है, बहुत ही पुराना सोना है, एकदम ओरिजिनल 24 कैरेट सोना है, तुम उसे लेकर आओ, दोनों 50-50 बांट लेंगे। तब लक्ष्मण, हाँ सेठ जी। आप कहते हो तो मुझे यकीन हो रहा है, आजकल दोनों बड़े सेवा काम में लगे हुए हैं, मैं उनकी खबर लेता हूँ। कहकर वहाँ से चला गया। उस रात को श्याम अपने परिवार के साथ सो रहा था। लक्ष्मण चुपचाप दरवाजा खोलकर घर के भीतर घुसा। फिर उसने पूरे घर को छान मारा। उसे श्याम के चारपाई के नीचे एक गोल्डन व्हीकल नजर आई। उसे लेकर चुपचाप घर से बाहर चला गया।
ये देखकर श्याम की पत्नी रंभा श्याम से, अजी सुनो, वो लक्ष्मण गोल्डन मिनी व्हीकल लेकर जा रहा है। तब श्याम, ले जाने दो, मैंने जानबूझकर उसे वहाँ रखा है, तुम चिंता ना करो, वो ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। मैं परसों जब से चमनलाल के पास गया था तो उसकी आंखों में लालच देखा, तब मैंने उसके आदमी के साथ दोस्ती कर ली। सेठ चमनलाल और लक्ष्मण के बीच में जो बातें हुई वो उसी ने आकर मुझे बताया, इसीलिए मैंने ये नकली मिनी व्हीकल वहाँ रखा है। तब उसकी पत्नी, पर नकली क्यों? तब श्याम, अरे पगली, अगर डुप्लीकेट नहीं रखा होता तो वो बार बार हमारे घर आता ये सोचकर कि असली हमारे पास कहीं छुपा हुआ है, पर क्योंकि उसे अब डुप्लीकेट मिल गया है, दोबारा कभी हमारे पास नहीं आएगा। ये सुनकर रंभा ने अपनी पत्नी की समझदारी को खूब सराहा। अगले दिन लक्ष्मण सेठ चमनलाल के पास वो गोल्डन व्हीकल लेकर गया। उसे जांच करने के बाद चमनलाल ने कहा कि ये बेकार है। इस तरह दोनों बहुत निराश हुए। उसके बाद श्याम और राजेंद्र लक्ष्मण के पास जाकर पुराने मिनी व्हीकल्स खरीदने लगे, जैसे वो कुछ जानते ही नहीं थे। लक्ष्मण भी उन्हें मिनी व्हीकल्स यूं बेचने लगा मानो उसे कुछ पता ही नहीं। ये देखकर श्याम और राजेंद्र मंद मंद मुस्कुराने लगे।